प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10th के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यह हर एक साल एग्जाम में इससे चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव रहता ही है। आप लोग देखते ही हैं प्रीवियस ईयर्स में 2 या 3 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रहता है। ये फिजिक्स का सबसे वीवीआई चैप्टर होता है। हम इसी चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आप लोग के सामने आए हैं प्रीवियस ईयर्स का, जो हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। आइए बाबू, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए बाबू लोग के अवतल दर्पण होता क्या है, ये जानेंगे लोग तो अपना देखेंगे। तो देखिए बाबू लोग, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। और अवतल दर्पण में 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है। पहला कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। लेकिन क्वेश्चन में देखिए बाबू लोग क्या बोला है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि क्वेश्चन में पहला बोला है कि वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे, यानी कि वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। फिगर में देखिए बाबू लोग, फिगर में वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, फोकस पर। हम आप लोग को बाबू पहले ही बताए हैं कि अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। यानी कि जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी कि अपोजिट होता है। समझ गए बाबू लोग। जैसे कि देखिए लोग, ऑप्शन में क्या क्या दिया है कि अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला क्वेश्चन दिया है ध्रुव पर, हम तो आप लोगों का ध्रुव पर बताए नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है फोकस पर, अगर जब वस्तु अनंत पर रहता तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु रखा गया, कहाँ वस्तु रखा गया है, फोकस पर रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू लोग, अनंत पर। यानी कि ऑप्शन सी, क्या आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट होगा। आइए बाबू लोग आगे देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, ये 2021-22 हर साल देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में तो ये क्वेश्चन मिलेगा। ये हमेशा पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि दर्पण 2 तरह के होता है। पहला दर्पण 2 तरह के होता है। एक दर्पण अवतल होता है, एक उत्तल होता है। ये हो गया हम लोगों का अवतल दर्पण, ये हो गया हम लोग का उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का ये रंगा हुआ भाग होता है और उत्तल दर्पण का जो अंदर धंसा हुआ होता है वह भाग रंगा हुआ होता है। देखिए बाबू, अवतल दर्पण हमेशा के हमेशा इसमें ऋणात्मक ही होता है और उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव ही प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि उत्तल दर्पण, यानी कि पॉजिटिव वाला बात बोला है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, हम आप लोग को बोले ही हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव बनता है। यानी कि उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा, अगर कोई भी पॉजिटिव चीज बनता है तो हम लोग को सीधा प्रतीत होगा, यानी कि आभासी एवं सीधा होगा। यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का क्या होगा बाबू लोग, ऑप्शन सी। आइए बाबू लोग तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन जो है ना बाबू लोग, ये 2 नंबर के भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। 2 नंबर के पूछता है तो इसे सीध करना पड़ता है, और ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है जो याद रखना होता है। देखिए बोला है कि किसी गोलीय दर्पण, यानी कि देखिए बाबू लोग, दर्पण 2 तरह का हम लोग पढ़े हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। लेकिन यह अवतल दर्पण कैसे बना है, उत्तल दर्पण कैसे बना है, ये दोनों गोलीय दर्पण से बना है। यानी कि कोई एक गोला था, इसमें से आधा काट दिया गया है तो 2 दर्पण बनता है। एक आप लोग का उत्तल दर्पण बनता है, एक आप लोगों का अवतल दर्पण बनता है। और दर्पण कितने तरह के बनते हैं, 2 दर्पण कहते हैं। ये बोला है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। अब आप लोग सोचिएगा बाबू लोग कि फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है। देखिए बाबू लोग, ये हो गया हम लोग का फोकस। तो फोकस और दर्पण के बीच में जो दूरी होता है उसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी जो होता है ना, इससे दुगुना, यानी कि फोकस दूरी में हम लोग 2 से गुना करेंगे तो वो हम लोग का केंद्र होता है, जिसे हम लोग सी से सूचित करते हैं, केंद्र होता है। और केंद्र से तथा दर्पण के बीच के जो दूरी होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू लोग कि किसी गोलाकार दर्पण का फोकस दूरी यानी एफ और वक्रता त्रिज्या यानी आर में क्या संबंध हुआ। यानी कि आर हम लोग को देखे, हम लोग फिगर में कि आर एफ से दुगुना है। पहले हम फिगर में आप लोग के बता दिए बाबू लोग कि आर जो है ना वो एफ से दुगुना होता है। यानी कि इसमें होगा कि एफ बराबर 2r, यानी कि एफ बराबर 2r, तो ऑप्शन में है नहीं।
तो तो आप लोग सोचिएगा फिर होगा क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि एफ के दुगुना आर का होता है तो आर बराबर 2f होगा, तो क्वेश्चन में क्या करता है ना कि एफ बराबर 2r देता है, तो बच्चा डायरेक्ट सी मार देगा इसमें ऑप्शन कि हाँ हो गया एक नंबर। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन गलती होता है, इस पर हम लोग का ध्यान रखना है कि वक्रता त्रिज्या दुगुना है, यानी जो आर है वो हम लोग का 2f के बराबर होगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, यानी इधर से अगर f आएगा गुना में है तो इधर आके भागा में होगा। तो देखिए बाबू लोग यहाँ पर ध्यान देना, कोई बच्चा आएगा वो डायरेक्ट सी पर ऑप्शन पर टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं करना है, हम लोग को देखना है यानी कि आर का आधा एफ होगा और एफ के दुगुना आर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एफ बराबर r/2, जो आंसर बी होगा इसका। ठीक है, आगे ये बाबू लोग अब क्वेश्चन बोला है 4 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर्स में तो इससे 3, 4 हर एक साल 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है, आपका अपवर्तन से रहता है, प्रवर्तन से रहता है। एनसीईआरटी बुक में होता है कि दोनों एक ही माने अटैच करके दिया होता है, लेकिन हमारे बिहार का जो भारतीय भवन बुक है उसमें एक अलग अलग चैप्टर बनाया गया है। प्रकाश का प्रवर्तन अलग चैप्टर है, प्रकाश का अपवर्तन अलग चैप्टर है, लेकिन ये दोनों मिलाकर 1 या 2 ऑब्जेक्टिव रहता है। देखिए बाबू लोग की क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रकाश के अपवर्तन, यानी परिवर्तन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन। अपवर्तन मतलब क्या होता है कि प्रकाश की किरण दर्पण को पार कर दे, यानी कि दर्पण को तो कभी पार नहीं कर सकता है, दर्पण के पीछे कलई किया रहता है। आप लोग पहले ही बोले हैं कि दर्पण के पीछे रंगा जाता है, यानी कि प्रकाश की किरण कभी भी दर्पण को पार नहीं कर सकता है, यानी कि अपवर्तन दर्पण में नहीं होता है। कहाँ अपवर्तन होता है? लेंस में होता है। ठीक है, यह किस अपवर्तन किससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है? लेंस से होता है। तो आप पूछ रहे हैं यहाँ पर कि प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। देखिए अब बताइए बाबू लोग कि प्रकाश का रंग से अपवर्तन से क्या रिलेटेड है। इसमें तो हम लोग का लेंस से मतलब है, तो प्रकाश का रंग पूछा है, तो रंग लाल हो या पियर या उज्जर उससे मतलब नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन तो किसी भी कलर में हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं जो प्रकाश की किरण अपवर्तन होती है तो 7 रंगों में विभाजित होती है, प्रिज्म से गुजरता है, तो इसमें तो प्रकाश का रंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब देखिए प्रकाश की तीव्रता, क्या प्रकाश स्लो आएगा तो दर्पण को पार लेंस को पार नहीं करेगा, दर्पण से टकरा कर वापस नहीं आएगा। दर्पण से टकरा कर वापस आएगा तो उसका प्रवर्तन हो गया, लेंस से पार किया तो अपवर्तन हो गया। तो प्रकाश की तीव्रता से कोई मतलब नहीं है। हाँ देखिए बाबू लोग ऑप्शन सी में क्या बोला है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन यही होता है। देखिए कि अगर कोई किरण सघन से विरल में जाता है तो तेज हो जाता है, विरल से सघन में आता है तो स्लो हो जाता है, यानी कि प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। क्या होता है बाबू लोग? प्रकाश के वेग में परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हम आप लोग को बताएं, वेग में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए बाबू लोग आगे वाला क्वेश्चन बोला है कि वायु जो है वायु से, यानी कि पहले तो यहाँ पर वायु में होगा, कांच में परिवर्तन, कांच में जाने पर प्रकाश की किरण कहाँ मुड़ेगी। अब देखिए बाबू लोग कांच जो होता है हम लोग का सघन होता है, वो टाइट होता है। हवा तो हवा में कोई भी चीज आसानी से उड़ सकता है, लेकिन कांच में तो नहीं उड़ सकता है, यानी कि हम लोग का हवा जो हो गया वह विरल हो गया। ठीक है बाबू लोग, ये देखिए 2 परत, ये यहाँ पर 2 माध्यम मान लीजिए। पहला माध्यम हम लोग का ये हवा हो गया, हवा जो कि विरल है, और दूसरा का हम लोगों का माध्यम हो गया कांच। ठीक है बाबू, कांच। अब देखिए कांच हो गया तो कांच तो में आसानी से कोई घूम सकता है, कांच में कोई आसानी से सांस ले सकता है, यदि हवा का अपेक्षा नहीं ले सकता है, यानी कि कांच हम लोगों का सघन हो गया और हवा क्या हो गया, हम लोगों का विरल हो गया। यहाँ पर देखिए बाबू कितना आसानी से समझिए, और मान जाइए कि हम लोग हवा में दौड़ रहे हैं तो आसानी से तेज दौड़ेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम लोग सघन माध्यम में जाएंगे तो आसानी से बालू में हम लोग दौड़ेंगे तो आसानी से दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे, जितना तेज हम लोग मिट्टी पर या रोड पर दौड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें ये भी होता है कि जब प्रकाश की किरण जाती है तो हवा में बहुत तेज जाएगी, लेकिन कांच में जाएगी तो सघन के कारण प्रकाश एक कण से दूसरे कण को पार आसानी से नहीं करती है, तो इसीलिए वो कहाँ जाएगी, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो देखिए बाबू लोग ऑप्शन में क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी, यानी कि यह क्वेश्चन तो नहीं होगा, हम आपसे बोले हैं कि अभिलंब की ओर आएगी, यानी कि ऑप्शन बी देखिए क्या बोला है कि अभिलंब की ओर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है। अब देखिए बाबू लोग, आप लोग जो मानव नेत्र पढ़े होंगे उनको अच्छा से पता होगा कि नेत्र का फिगर जो ये होता है, नेत्र का हम लोग जो ये नेत्र बनता है,
ये नेत्र जो होता है इसमें यहाँ पर रेटिना होता है, रेटिना से पहले एक गोलाकार लेंस पाया जाता है। तो देखिए जो गोलाकार होता है, गोल टाइप के लेंस पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस हम लोग का इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम लोग का नेत्र में इस तरह से कोई फिगर ही नहीं पाया जाता है, हम लोग का नेत्र में गोल फिगर पाया जाता है। यानी कि नेत्र में कौन सी लेंस पाई जाती है बाबू लोग? उत्तल लेंस पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन बोला अवतल लेंस, ठीक है बाबू, उत्तल लेंस, समतल लेंस और बेलनकार लेंस। अब बेलनकार लेंस आप सोचिएगा बेलनकार क्या लेंस, तो बेलन टाइप के जो लेंस होता है ना उसे। अब बेलन कैसे होता है, एक ऊपर का गोलाकार होता है, एक नीचे गोलाकार होता है और बीच में सिलेंडर देखे ना बाबू, वही तरह से एक बेलन तरह के होता है, सिलेंडर जैसा। तब देखिए बाबू लोग हम आप लोग कैसे बताए हैं कि हम लोग का नेत्र में एक गोला टाइप का होता है जो जिसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। तो नेत्र में कौन सी लेंस पाई जाती है? उत्तल लेंस, ठीक है बाबू, ऑप्शन बी। आगे बढ़िए। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? अब समतल कोई चीज एकदम समतल हो, जैसे कि ये साफ समतल है, तो इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा? हम लोग शीशा में जाते हैं समतल, ऐसी अक्सर तो मैंने बाइक के शीशा में देखिएगा तो उत्तल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर अवतल किया जाता है, उत्तल किया जाता है, अवतल। लेकिन जो हमारे घर में होता है सामान्य शीशा, कोई भारी शीशा नहीं, वहाँ पर हम लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए समतल दर्पण हम लोग जाते हैं तो कैसा दिखते हैं? एकदम सीधा दिखते हैं, सीधा दिखते हैं क्या ना बाबू लोग? सीधा। यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? उत्तल लेंस की शक्ति होती है। अब देखिए वहां पर आप लोग हम क्या बताए थे कि उत्तल धनात्मक होता है। उत्तल क्या होता है? उत्तल धनात्मक होता है, यानी कि उत्तल लेंस की शक्ति क्या होगी? उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होगी। अब आइए बाबू ऑप्शन 9, अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक देखिए बाबू लोग, अपवर्तनांक जिसे कहा जाता है कि एक माध्यम बटा दूसरे माध्यम, वायु में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल होता है और इसे म्यू से सूचित किया जाता है। तो इस एक ऐसा अपवर्तनांक एक ऐसा चीज होता है जो मात्रक लेंस होता है, इसमें कोई मात्रक होता ही नहीं है इसका। जैसे किसी भी, जैसे दूरी का मात्रक मीटर हो गया, आप लोग का बल का एसआई मात्रक आप लोग का न्यूटन हो गया, इसी तरह अपवर्तनांक का कोई मात्रक ही नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यानी कि मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब ये बाबू लोग 10वां क्वेश्चन, जैसे कि लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? अब सोचिए बाबू लोग लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? यदि न्यूटन हो गया जो कि बल का मात्रक है, न्यूटन जो कि बल के मात्रक है, न्यूटन ये तो बल के मात्रक है। अब जूल सोचिएगा तो जूल तो आपको ऊर्जा का मात्रक है। अब आइए वाट आपका हो गया एक डायप्टर। तो देखिए बापू लोग कि लेंस के शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? डायप्टर, यानी कि ऑप्शन सी। बाबू लोग हम गारंटी दे रहे हैं, जो ये 10 वीवीआई हम आप लोग का क्वेश्चन कराए हैं, ये गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि इस साल एग्जाम में इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, इसे ध्यान से देखकर ही जाइए। एक बार देखिए, उसके एक बार देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए, तब बाबू लोग आप लोगों को समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, ठीक है बाबू। थैंक यू बाबू लोग।